हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय शची शुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है, श्री कृष्ण है, वे ही कलयुग में शची माता के पुत्र के रूप में आते हैं, श्री शची नंदन के रूप में आते हैं। और क्या कह रहे हैं? बलराम होइलो निताई। और जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, रूप में प्रकट होते हैं। तो आज से हम एक बहुत ही विशेष सीरीज शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के ऊपर। आज से हम नित्यानंद कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की कथा शुरू करने से पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा गाया हुआ एक भजन गाएंगे। नीताई पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। नीताई पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। जे छाया जगत जुड़ाई। जे छाया जगत जुड़ाई। जे छाया जगत है निताई दीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। निताई दीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ करी धारा निताईर पाई। दृढ़ करी धारा निताईर पाई। दृढ़ करी धारा निताईर से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मे गेलो धार। से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मे गेलो धार। सेई पशु बड़ दुराचार। सेई पशु बड़ दुराचार। सेई पशु बड़ दुराचार। सेई पशु बड़ दुराचार। निताई ना बलिला मुखे, माझिला संसार सुखे। निताई ना बलिला
कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम,
चक्रधाम, एक चक्रधाम जय एक चक्रधाम, एक चक्रधाम, एक चक्रधाम, एक चक्रधाम जय एक चक्रधाम। प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। एक बार एक मुसाफिर, एक बार एक साधु महात्मा जो द्वारका जा रहे थे, और पहले जमाने में जो साधु महात्मा ट्रेवलिंग करते थे तो बाय वॉक ही ट्रेवलिंग होता था, ऐसे ट्रेन्स प्लेन्स ऐसे ट्रेवलिंग नहीं होता था। तो बाय वॉक ही क्या कर रहे थे, द्वारका यात्रा पे निकले, और सफर बहुत लंबा था उनका। तो जब इस प्रकार से सफर कर रहे थे वो महात्मा, बहुत ही धीमी गति से चलते हुए बढ़ रहे थे, तो पीछे से एक बहुत तेजी से रथ आता है। उस रथ पर एक बहुत बड़ा व्यापारी बैठा होता है। वो उन साधु महात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि हे साधु महात्मा, आप किस तरफ जा रहे हैं? साधु बताते हैं कि मैं द्वारका जा रहा हूं। वो व्यापारी कहता है मैं भी द्वारका जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा, आप मेरे साथ मेरे रथ पर बैठिए। तो वो जो भक्त थे वो उस व्यापारी के साथ रथ पर बैठ गए। अब रथ बहुत ही गति से, बहुत ही तेजी से चलने लगा। थोड़ी दूर ही अभी रथ पहुंचा था तो साधु महात्मा ने बोला कि प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए रथ रोकिए, मुझे उतरना है नीचे। तो व्यापारी ने रथ रुकवाया और वो साधु महात्मा नीचे उतर गए। व्यापारी बोला कि महात्मा जी अभी द्वारका आया नहीं, अभी द्वारका बहुत दूर है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं ना पैदल ही जाऊंगा। पर व्यापारी कहते लेकिन क्यों, जब मैं रथ पर जा रहा हूं तो आप मेरे साथ भी तो चल सकते हैं। कह रहे नहीं, मेरा जो मन है ना, मेरा मन बहुत पीछे रह गया है, सिर्फ मेरा शरीर ही आगे जा रहा है। अब मैं नित्यानंद कथा से पहले आप सबको ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई भी आध्यात्मिक कार्य जिसमें हमारा माइंड कनेक्टेड नहीं रहता, वो हमें फुल बेनिफिट डिलीवर नहीं कर सकता। हमें उस चीज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता जिस चीज में मन कनेक्टेड नहीं है। ये उसी प्रकार से जैसे एक माता जी, एक बूढ़ी माता जी अपने घर में रेफ्रिजरेटर ले आई, फ्रिज। अब फ्रिज लाई घर पे, उन्होंने फ्रिज सजाया, बहुत खुशी थी, गरीब लोग थे, पहली बार फ्रिज आया घर पे। उन्होंने पानी की बोतल लगा दी, उसमें आटा रख दिया, सब्जी रख दिया। अगले दिन फ्रिज खोला तो बदबू, इतना स्मेल आ रहा था। वो माता जी को इतना गुस्सा है कि ये क्या है, मैंने इतने पैसे खर्चे इस फ्रिज के ऊपर और हुआ क्या, मेरा सारा सामान खराब हो गया। तो भैया के पास जाकर कंप्लेन करने लगी कि भैया तुमने कैसा गंदा सा फ्रिज दिया मेरे को, ये तो चलता ही नहीं है। उस भैया ने पूछा कि माता जी क्या आपने इसे बिजली से कनेक्ट किया था? और माता जी कहते ओ, कनेक्ट भी करना था क्या? तो उसी प्रकार से क्या है कि हम लोग जब कथा में आकर बैठ जाते हैं लेकिन माइंड कनेक्टेड नहीं होता। अब माइंड कनेक्टेड नहीं होता तो क्या हुआ, पूरी कथा ऐसे निकल जाती है। अभी मन पहुंच रहा होता है और स्पीकर बोल देता है श्रील प्रभुपाद की जय और कथा खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आज की कथा से, नित्यानंद कथा से अगर हम पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो मन लगाकर सुनना पड़ेगा। अगर मन को छोड़ दिया पीछे तो फिर ध्यान पूर्वक समझ नहीं आएगा, हम श्रवण नहीं कर पाएंगे ध्यान पूर्वक। और जीव गोस्वामी इस कंटेक्स्ट में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी एक हियरिंग टिप देके जा रहे हैं हमारे को, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। कह रहे जैसे एक गाय जिसके जो थन है दूध से भरे हुए हैं, और बछड़ा जब अब माँ के थनों को देखता है तो माँ के थनों को देखता चला जा रहा होता है, माँ चल रही है, बच्चा पीछे थन को देख के फॉलो करता जा रहा है और बिल्कुल माँ के पीछे पीछे चल रहा है। और अचानक से क्या हुआ, उस बछड़े का ध्यान अपनी माँ से हटा और माँ खो गई।
अब जीव गोस्वामी क्या समझाना चाह रहे हैं इस चीज से, कि हमारा श्रवण भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। अगर हम हियरिंग कर रहे हैं, अगर हम श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते हुए हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो कथा खो जाती है। क्या संदर्भ चल रहा था, क्या कंटेक्स्ट था, क्या बताया जा रहा था, किसने किसको क्या बोला, कुछ नहीं पता होता। फिर सिर्फ हम जड़ की तरह बैठे होते हैं क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी सारे भक्त हंसते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या था इसमें, क्योंकि क्या है, माइंड खो चुका है। इसलिए आज का जो सफर है वो हमें नित्यानंद प्रभु के साथ करना है, नित्यानंद प्रभु की कथा के साथ करना है। क्योंकि दो ऑप्शन रहेंगी, या नित्यानंद प्रभु के साथ सफर कीजिए या फिर भौतिक मन के साथ सफर कीजिए। एक हिंदी वाला सफर है नित्यानंद प्रभु के साथ, एक इंग्लिश वाला सफर है अपने मन के साथ। तो इसलिए जो आज की कथा है उससे मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की जो कथाएं हैं ये सच में आनंद प्रदान करने वाली है। साधारण आनंद नहीं, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। तो आज का जो हम कंटेक्स्ट शुरू करेंगे, आज की जो कथा शुरू करेंगे, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा दिए गए कोट के द्वारा शुरू करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा eternally enjoys himself in Golok Vrindavan along with his unlimited associates. भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन में अपने असंख्य संगी गणों के साथ क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। It is Lord Balram who is the source of all spiritual and material manifestation. ये बलराम जी ही हैं जो क्या है, सोर्स हैं किस चीज के, मेटीरियल और स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के। All the नारायण एंड विष्णु एक्सपेंशंस comes from बलराम। जो भी नारायण और विष्णु एक्सपेंशन है, जितने भी नारायण के अवतार हैं और विष्णु के अवतार हैं, ये किनसे आते हैं, कि बलराम जी से ही आते हैं। As such, Lord Balram is the source of all incarnations in this material world. बताया जा रहा है कि जितने भी जो अवतार आते हैं उनके जो सोर्स हैं वो सोर्स हैं श्री बलराम जी। Just as Lord Chaitanya's pastimes are even more pleasing than Krishna's pastime. और भक्तों की अनुभूति भी है कि जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। बता रहे हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ज्यादा मधुर हैं, ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली है भक्त को कृष्ण की लीलाओं से, उसी प्रकार से लॉर्ड नित्यानंद पास्ट टाइम्स आर इवन मोर प्लीजिंग देन दोस ऑफ लॉर्ड बलराम। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो और आनंद प्रदान करने वाली है बलराम जी की लीलाओं से अधिक आनंद। लॉर्ड बलराम इज फेमस फॉर हिज पास्ट टाइम्स ऑफ चेस्टाइजिंग द मिस्क्रिएंट्स। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि बलराम जी ने कई असुरों को मारा था। जैसे द्विविद नाम का जो असुर आया था, बंदर था, उसको मारा, धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, जो तमोगुण और रजोगुण के प्रतीक थे। तो बलराम जी ने क्या किया, बहुत असुरों को मारा और उन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर को घसीटते हुए अपने हल के साथ कहां पर, गंगा जी में डुबाने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि बलराम जी के पास हल रहता है। अब बलराम जी के पास एक वो हल है और हमारी जितनी भी समस्याएं उसका हल भी किसके पास है, श्री बलराम जी के पास है। तो बलराम जी अपने हल से क्या है, डुबोने चले थे पूरी हस्तिनापुर को गंगा जी के अंदर, और किस प्रकार से उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध किया था। बता रहे लॉर्ड बलराम्स फॉर्म एज लॉर्ड नित्यानंद हाउ एवर इज डिस्क्राइब्ड एज। लेकिन जो बलराम जी का रूप है नित्यानंद प्रभु के रूप में, उसका वर्णन कैसे किया जा रहा है, उसका वर्णन बहुत सुंदर भजन के रूप में हमारे आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, कि जो नित्यानंद प्रभु है वो क्या है, ही इज अक्रोध। वो अक्रोध है, कभी क्रोधित नहीं होते, ही नेवर बिकम्स एंग्री, कभी क्रोधित नहीं होते। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं बहुत ही करुणामयी, बहुत ही मर्सीफुल हैं, और अगर हमें कोई कृष्ण दे सकते हैं तो सिर्फ नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य देशों में गए थे और पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद ने लोगों की स्थिति देखी, परिस्थिति देखी कि किस अवस्था में लोग रह रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद समझ गए कि इन पतितों का अगर कोई उद्धार कर सकता है तो सिर्फ नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिर अपने मंदिरों में गौर निताई की स्थापना की। ये तो पहले हम देखते हैं कि गौड़िया मठ में किस प्रकार से गौर राधा कृष्णा, गौर राधा गोविंद, नित्यानंद प्रभु के विग्रह नहीं होते थे,
कई कई विग्रह कई आचार्यों के हैं, गौर निताई के, लेकिन अधिकांशता ये देखा जाता था कि गौर नित्यानंद ऐसे ही पूजा चलती थी। लेकिन प्रभुपाद समझ गए कि अगर इन पतितों का कोई उद्धार कर सकता है, इस दुख की अवस्था से कोई इनको बाहर निकाल सकता है, तो वो कौन निकाल सकते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु। और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही मर्सीफुल, बहुत ही कृपालु हैं। ये कृष्ण प्रेम भक्ति देने वाले हैं नित्यानंद प्रभु। वो आए ही कृष्ण प्रेम भक्ति देने के लिए हैं ना। और हम फर्दर आगे कथाएं में जानेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि घर घर पर जाकर नित्यानंद प्रभु को क्या करना है? भिक्षा मांगनी है। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु एक वार्निंग दे रहे हैं कुछ लोगों को। सुनिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? दोस हु डेवलप लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर श्री नित्यानंद, कह रहे जो लोग नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो क्या करते हैं असलियत में? दे डेवलप लव एंड अफेक्शन फॉर मी। वो असलियत में मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे से स्नेह करते हैं। All the demigods headed by Lord Shiva and Lord Brahma worship नित्यानंद स्वरूप। और नित्यानंद प्रभु की पूजा कौन करते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि। आज की कथा हम देखेंगे कैसे शिव जी कितने प्रसन्न हुए ना जब उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए। तो इसके बारे में आज हम सुनेंगे। और क्या बता रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं इफ somebody thinks ill of श्री नित्यानंद और blasphemes him, अगर कोई गलत सोचता है नित्यानंद प्रभु के बारे में या उनकी निंदा करता है, तो फिर क्या कह रहे हैं? Whoever he may be, he will fall down। वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो नित्यानंद प्रभु के बारे में गलत सोचता है, गलत धारणा रखता है या उनकी निंदा करता है, उसका पतन निश्चित है। ये कौन कह रहे हैं? ये श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज संभल के रहना किन से डीलिंग कर रहे हो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। उनकी डीलिंग्स को, उनकी लीलाओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यूजुअली क्या जर्नल लोग अपराध कर बैठते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इवन इफ सच अ पर्सन प्रोफेसेस टू बी माय डिवोटी, ही इज नॉट रियली माय डिवोटी। अगर ऐसा व्यक्ति ये दावा भी कर दे ना कि मैं चैतन्य का भक्त हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं भक्त मानता। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कहता है कि मेरा भक्त है, दरअसल वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है मेरे भक्तों का भक्त है, असलियत में वो मेरा भक्त है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि वो नित्यानंद प्रभु का भक्त है, असलियत में वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं। ही इज लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ये श्रवण करने का, और मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि मुझे नित्यानंद प्रभु के बारे में कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज हम नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनकर, बोलकर चैतन्य महाप्रभु को आनंद प्रदान करेंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करेंगे। और जो भी श्रवण करें, आज सिर्फ मेरी भक्तों से एक ही प्रार्थना, आप सभी भक्तों से, कि जो भी श्रवण करें सेवा भावना से श्रवण कीजिएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं, विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब हम सर्विस इंक्लाइंड ईयर से सुनते हैं, सेवा की भावना से कथा में बैठते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बढ़कर मिलता है, हमें फायदा मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य हुआ था वो एक चक्र ग्राम में हुआ था। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य से पहले जो एक चक्र ग्राम था, एक चक्र धाम, लेकिन लोग तब नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य से पहले उसको एक साधारण सा गांव समझते थे कि ना एक चक्र नाम का एक स्थान है ये। तो इस स्थान को, वेस्ट बंगाल के स्थान को राढ़ देश कहते थे, जहां पर हमेशा सूखा रहता है। और इस स्थान पे एक भविष्यवाणी थी कि फ्यूचर में एक राजा आएंगे, यहाँ पर एक बहुत ही फैंटास्टिक सेंट आएंगे, एक महान संत आएंगे। उनके आने से क्या होगा? उनके जन्म लेने से इस एक चक्र धाम की सारी जितनी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। उनका जो प्राकट्य होगा एक ब्राह्मण परिवार में होगा, और वो क्या करेंगे? ही इज गोइंग टू डिलीवर एवरीवन। वो सभी का उद्धार करेंगे, एक चक्र धाम में रहने वाले लोगों का भी और पूरे विश्व का उद्धार करेंगे वो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि कई जनरेशन पहले भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन अब लोग ना फेथ खो बैठे इस पर। लोगों को विश्वास नहीं था कि क्या सच में ऐसा घटित होगा या नहीं होगा। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा जो पूरी पृथ्वी पर प्रचार करेगा। अब प्रभुपाद जी के पातशाह देश जाने से पहले लोग कंफ्यूज थे इस बात को लेकर भी कि महाप्रभु ने पृथ्वी जो शब्द इस्तेमाल किया है, क्या उसका मतलब भारत तो नहीं है, इंडिया? क्या उसका मतलब भारत है क्या?
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद सब समझ गए कि यही जो है, जो चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव यही है सेनापति, जिन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया। तो उसी प्रकार से कई स्कॉलर्स, कई पंडित वहां पर थे जो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि क्या होगा, क्या ये भविष्यवाणी सच होगी या ये झूठ था। कई कई सालों तक, कई कई जनरेशन तक बताया जाता है वहां पर सूखा था, एकदम सूखा था, गरीबी थी और हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की जो बीमारियां थी वो इस स्थान पर थी, एक चक्र नामक स्थान पर थी। जनरेशंस से बारिश नहीं हुई थी वहां पर। अब इमेजिन करके देखिए, मतलब ना किसी स्थान पर जनरेशन से बारिश ना हो। हम देखते हैं लोकल न्यूज में सुनते हैं कि अगर बारिश 15-20 दिन लेट भी हो जाती है ना, तो सारी फसलें खराब हो जाती हैं और मतलब जो पृथ्वी है वो हार्ड हो जाती है, जो शेल है, जो आउटर लेयर है पृथ्वी का, वो हार्ड हो जाता है क्योंकि बारिश से नमी मिलती है, फसल उगती है। अगर जनरेशन से बारिश नहीं हो रही थी तो सोच के देखिए कि हालत कितनी खराब होगी वहां पर। खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि फसलें उगती नहीं थी। भगवान भगवत गीता में यही कह रहे हैं, अन्नाद भवंती भूतानि, कि बारिश होगी तो ही तो अन्न उगेगा। अब बारिश ही नहीं होगा तो अन्न कैसे उगेगा। इसलिए वहां पर हर तरफ सूखा था और जो लोग थे एक चक्र ग्राम के, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में जी रहे थे। उनकी जो हालत थी सच में बहुत खराब थी। तो एक चक्र ग्राम के में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था ओजस। एक दिन ओजस के घर पर एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था हड़ाई पंडित। ये हड़ाई पंडित बहुत बड़े स्कॉलर थे। अपने बचपन से ही उन्होंने जो स्कॉलरीनेस है उनका, अपने बचपन से जो पांडित्य है वो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। और क्या है, एक तो पांडित्य, यूजुअली हम लोग देखिए क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्कॉलर है, उसके अंदर पांडित्य है, तो उसके अंदर अहंकार भी होता है। लेकिन हड़ाई पंडित में ऐसा कुछ नहीं था। ये स्कॉलर भी थे, साथ साथ में क्या थे, ही वॉज अ वेरी प्योर हार्टेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। बहुत ही पवित्र भक्त थे भगवान कृष्ण के। और इनका विवाह जिनसे हुआ, जिन माता जी से, बताया जाता है वो भी बहुत पवित्र थी, बहुत ही विनम्र थी, बहुत ही स्वीट थी। और क्या है, ऐसा लगता था स्वयं लक्ष्मी की देवी है। जैसे लक्ष्मी की देवी में जो गुण है, ऐसी गुणवान थी वो। और उनका नाम था पद्मावती देवी। तो हड़ाई पंडित, तो ये जो टैग मार्क है, ये टैग मार्क बना रहता है इस पे, क्योंकि दुखों का घर है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि सभी लोग प्रार्थना करते थे और एक दिन हड़ाई पंडित के घर में, क्योंकि वो खुद भी बहुत तेजस्वी ओजस्वी थे, ऐसा ही तेजस्वी ओजस्वी पुत्र का जन्म उनके घर में हुआ। और इन पुत्र का नाम था श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो बलराम जी, जैसे हमने शुरू किया था कि ब्रजेंद्र नंदन जय शचि शुद्ध होइलो से बलराम होइलो निताई। तो स्वयं नित्यानंद बलराम जी जो थे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं हड़ाई पंडित पद्मावती देवी के घर में। श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि 2 तिथियां हम वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तिथियों का भक्तों को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। पहली गौर पूर्णिमा, दूसरी नित्यानंद त्रयोदशी। क्योंकि इन 2 दिनों पे क्या होता है, जो हमारा हृदय है ये कृष्ण प्रेम को लेकर बहुत ही रिसेप्टिव होता है। हमारे लिए कृष्ण प्रेम में बढ़ना, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हो जाता है। तो जो नित्यानंद प्रभु थे, he was very beautiful, बहुत ही सुंदर थे। उनकी जो आंखें थी वो कमल के पत्तों की तरह थी, लोटस आइट। उनके जो लिम्स थे बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही डेलिकेट थे। और उनकी बॉडी सेल्फ शाइनिंग थी, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग थी। जैसे आजकल देखते हैं ना कि माताएं थोड़ा चमकने के लिए यहाँ पर ग्लिटरिंग लगा देती हैं, है ना, उससे थोड़ा शाइन आ जाता है। लेकिन वो ग्लिटरिंग वाला शाइनिंग नहीं था नित्यानंद प्रभु का। उनका जो शाइनिंग था, ओरिजिनल शाइनिंग था, उनका पूरा बॉडी ग्लिटर करता था। अगर कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहता ना, तो उसका एक बार थोड़ा देख लीजिए, ग्लिटर करता है ये, इजी शाइनिंग, पत्थर जैसे हाथ, कर्कश जैसे एकदम, है ना। और वो कह रहे हैं भगवान हो, नहीं नहीं नहीं, भगवान तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। मतलब गोपियों को ऐसा लगता था कि अगर वो भगवान के चरणों पर फूल भी अर्पित कर रही हैं तो ये भी भगवान को ठेस दे देते हैं। इससे भी भगवान को चोट लगती है, क्योंकि कमल की पत्ती से और गुलाब की पंखुड़ी से भी अधिक कोमल है भगवान कृष्ण के चरण। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो देख लीजिए भगवान है, एक बार उसका हाथ पकड़ के देख लीजिए, पत्थर जैसे हाथ, खुरदरे खुरदरे, है ना, सिलवट्टे पड़ी हुई, सारी झुर्रियां पड़ गई हैं हाथों पे, है ना। ये भगवान का हाथ नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा तरीका टेस्ट करने के लिए, जो लोग कहते हैं मैं भगवान हूं। और एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि जब नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ तो जितने भी वहां के लोग थे एक चक्र धाम के, वो
बेशुमार प्रेम करने लगे श्री नित्यानंद प्रभु के साथ। हर कोई नित्यानंद प्रभु से बहुत ही प्रेम करने लगा। और बताया जाता है, क्योंकि एक प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी कि एक दिन वहां पर एक राजा आएगा, एक दिन वहां पर एक ऐसा संत आएंगे जिनके प्राकट्य से क्या होगा, एक चक्र धाम के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही बताया जाता है नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ, तुरंत उस समय क्या हुआ, बादल आए, बारिश होनी शुरू हुई, और बारिश जैसे ही जमीन पर पड़ी तो क्रॉप्स निकलनी शुरू हो गई और पेड़ों के ऊपर फल निकलने शुरू हो गए। और जितने भी नित्यानंद जो एक चक्र धाम के वासी हैं, वो ये बात समझ गए कि जिस व्यक्ति की भविष्यवाणी की गई है वो बच्चा यही है, और ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दिव्य है। एक बार एक व्यक्ति था जो किसी कारणवश बहुत ही दुखी था, परेशान था, कंफ्यूज था। उसको पता लगा नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में, नित्यानंद प्रभु के गुणगान के बारे में, और वो नित्यानंद प्रभु को ढूंढता 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 एक चक्र धाम में पहुंचा। और जब वो नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचा तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने से, जस्ट बाय सीइंग लॉर्ड नित्यानंदा, और जब उसने नित्यानंद प्रभु को अपने हाथों में उठाया ना, तो बता रहे नित्यानंद प्रभु को टच करने से, छूने से और नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने मात्र से उसके सारे दुख, सारे जो जिस चीज से वो परेशान था, डिप्रेस था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि उसने श्री नित्यानंद प्रभु की शरण ली थी, उसने भगवान की शेल्टर ली थी। जब उसने नित्यानंद प्रभु को उठाया तो उसको लगा कि जैसे नित्यानंद प्रभु का जो शरीर है ना, वो मक्खन का है, बटर का। जैसे बटर उठाए ना तो बड़ा फिसलता है और बहुत सॉफ्ट होता है, तो बिल्कुल वैसा जो देह था नित्यानंद प्रभु का, बिल्कुल वैसा था, क्योंकि वो डिब्बे ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, वो कोई ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है। तो ये नित्यानंद प्रभु की पावर थी कि एक दुखी से दुखी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु ने एक क्षण में करेक्ट कर दिया। नित्यानंद प्रभु के पास पावर है, किसी भी दुखी को सिर्फ देखने मात्र से सुखी कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे भजन में भी ये आता है, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी, कि हे नित्यानंद प्रभु आप मुझ पे कृपा कीजिए, मैं बहुत दुखी। तो इसी प्रकार से ये जो व्यक्ति था, जो इतना दुखी था, लेकिन नित्यानंद प्रभु की शेल्टर लेने से क्या हुआ, ये दुखी से सुखी हो गया। तो जो एक चक्र धाम के लोग थे वो बहुत ही प्रसन्न थे नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य से, क्योंकि उनके सारे दुख, सारी समस्याएं क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। जो बॉडली एंजाइटीज थी वो भी उनकी खत्म हो गई थी, और जो मेंटल एंजाइटीज थी वो भी उनकी खत्म हो गई थी। वो बहुत ही शांत हो गए थे नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य के बाद। और बताया जाता है एक चक्र धाम का एक एक वासी अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करते थे नित्यानंद प्रभु से, अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ब्रज में एक एक ब्रजवासी कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे अपने पुत्रों के कंपैरेटिवली। बताया जाता था कि गायें भी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम कृष्ण से करती थी। और यही ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ये इंसिडेंट आया था कि बलराम जी ने जब देखा कि गाय किस प्रकार से भागती हुई अपने बछड़ों की तरफ भाग रही है, गोवर्धन से उतर रही है, और किस प्रकार से जो गोप थे वो अपने बच्चों को लेकर कितना आसक्त हो गए, तो बलराम जी कंफ्यूज हो गए कि ये प्रेम तो वो कृष्ण के प्रति शो करते थे। फिर बाद में कृष्ण बलराम जी को रिवील किया कि एक्चुअली सब कुछ कौन है, मैं ही हूं। कृष्ण बताया कि ये क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, बच्चों को चुरा कर ले गए, बच्चों को चुरा कर ले गए हैं, तो इन सब रूपों में मैंने ही अपने आप को प्रकट किया है। तो जैसे सारे ब्रजवासी कृष्ण से आसक्त थे, वैसे सारे एक चक्र धाम के वासी किनसे आसक्त थे, श्री नित्यानंद प्रभु से आसक्त थे। अब जैसे इमेजिन करके देखिए कि सारी माताएं जब नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम कर रही है, तो उनकी खुद की माता कितना प्रेम करती होंगी। इस संसार में देखा जाता है कि कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। आध्यात्मिक जगत के लव का, प्रेम का अगर कोई रिफ्लेक्शन देख सकते हैं थोड़ा सा अगर हम, तो माँ और बच्चे के संबंध में देख सकते हैं। तो सोचिए जिनका पुत्र ही नित्यानंद हो, है ना, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाले हैं सबको, वो माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम, कितना स्नेह करती होंगी। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही विशेष लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की, और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं हैं, ये किसी को भी चौंका देने वाली है। कोई भी व्यक्ति इन लीलाओं को सुनकर हैरान हो जाएगा। कैसे हैरान हो जाएगा, हम चर्चा करते हैं इसे। जैसे बच्चे क्या होते हैं कि आजकल देखते हैं हम बच्चे की, थोड़े से बच्चे थोड़ा होश में आते हैं, थोड़ा चलना सीखते हैं, तो मोबाइल में गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, या बाहर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, सबके अपने अपने शौक हैं। नित्यानंद प्रभु की भी बेस्ट गेम थी, नित्यानंद प्रभु का भी फेवरेट शौक था, नित्यानंद प्रभु की बेस्ट गेम थी।
वो क्या गेम थी नित्यानंद प्रभु की? नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं खेलते थे, कृष्ण की लीलाओं पर ड्रामास करते थे, नाटिका प्रस्तुत करते थे भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। अच्छा, फिर नित्यानंद प्रभु का क्या रोल होता था इस नाटिका में? नित्यानंद प्रभु का रोल देखिए क्या होता था। नित्यानंद प्रभु इस नाटिका में प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, और क्या है, डिजाइन कॉस्ट्यूम भी नित्यानंद प्रभु ही करते थे। फिर क्या है, बच्चों को रेडी भी नित्यानंद प्रभु करते थे, उनको एक्टिंग करना, बोलना, हाथ हिलाना, है ना, ये सब नित्यानंद प्रभु सिखाते थे, एक एक का रोल समझाते थे। जो भी होता था वन टू ऑल सब नित्यानंद प्रभु ही देखते थे। और क्या लीलाएं करते थे, वो बहुत दिव्य है। मतलब ये जो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे श्रीमद् भागवतम ना पूरा खत्म कर दिया ऐसे, है ना, मतलब ना शॉर्ट में श्रीमद् भागवतम चल रही हो ऐसा लग रहा था। सबसे पहले जो मदर अर्थ है वो एक गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी को अप्रोच करती हैं, और फिर ब्रह्मा जी, मदर अर्थ और सारे देवी देवता क्षीर सागर पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, ये कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो सब जब ऐसे प्रार्थना कर रहे होते थे तब पर्दे के पीछे से एक बच्चा बोलता था, I'll soon take birth in मथुरा गोकुल। मैं बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट होऊंगा, कहां पर? मथुरा गोकुल में। आप जितने भी देवी देवता हैं आप भी प्रकट हो जाइए वृंदावन में। तो इस प्रकार से पर्दे के पीछे से आवाज आती थी। और फिर क्या है, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट लीला। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी में ना ये लीलाएं चलती रहती थी। जो दिन की लीलाएं दिन में, रात की लीलाएं रात को, दिन की लीलाएं दिन में, रात की लीलाएं रात को, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता था ऐसा। फिर क्या, देवकी और वसुदेव जी का विवाह, कि किस प्रकार से देवकी वसुदेव रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और कंस खुद रथ को हाँकता हुआ जा रहा है गर्व के साथ कि मैं अपनी बहन का रथ हाँकता हुआ जा रहा हूं। और जब ऐसे रथ हाँकता हुआ जा रहा होता है तब ये आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या होती है कि तेरी बहन का जो 8वां संतान है वो तेरी मृत्यु का कारण होगा। जब कंस ये सुनता है तो फिर वो अपनी तलवार निकालता है, देवकी के बाल पकड़ लेता है, केश पकड़ लेता है और मारने वाला होता है। किस प्रकार से वसुदेव जी रोकते हैं उसको ना, मतलब कमाल का जो प्रेजेंटेशन था सभी बच्चों का। और एक चीज ये था कि जैसे आजकल की नाटिकाओं में देखते हैं कि सीन चल रहा होता है रात का, नाटिका होती है दिन की, या सीन होता है दिन का, नाटिका हो रही होती रात को। ऐसा नहीं होता था। जो डार्क में हुआ है पास्ट टाइम उसको डार्क में करते थे, और जो रोशनी में हुई है उसको रोशनी में करते थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि दिन रात ये लीला चलती रहती थी। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु के साथ हैं उनको थकान कैसे होगी, वो बोर कैसे होंगे? वो तो हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ है, वो बोर थोड़ी होंगे। फिर किस प्रकार से कंस ने एक एक करके वध किया देवकी की 8वीं संतान को, वसुदेव जी मथुरा से कैसे गोकुल लेके गए। और हम जानते हैं सब, आप में से अगर भक्तों के एक चक्र धाम गए हो, कि एक चक्कर धाम में यमुना नदी भी है, तो किस प्रकार से एक बच्चा एक टोकरी लेता था, उसके ऊपर एक पुतले को लेके जाते थे, और किस प्रकार से यमुना जी पार करते थे। एक बच्चा पीछे फन फैलाकर खड़ा होता था, और किस प्रकार से एक्सचेंजेस ये हुए, बच्चे एक्सचेंज किए, और किस प्रकार से कंस को ट्रिक किया। इतनी सुंदर तरीके से लीलाएं दर्शाई नित्यानंद और बाकी बच्चों ने। फिर कैसे पूतना आई, एक बड़ा बच्चा पूतना बन जाता था जिसकी हाइट थोड़ी लंबी होती थी, और एक छोटे से बच्चे को ऐसे कपड़े में, मतलब बच्चे को नहीं, एक कठपुतली को ऐसे उसमें ले लेते थे कपड़े में, और जैसे दूध पिला रहे हो उसको, और अचानक से बड़ा वाला चिल्लाना शुरू करता था, प्लीज लीव मी चाइल्ड, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूतना लीला। फिर शक्टासुर की लीला, एक शखट बनाया जाता था रीड्स का, एक बच्चा उसके नीचे लेटता था, और जब उसको लात मारता था तो वो शखट को उछाल कर फेंकते थे, और फिर क्या करते थे, शखट के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तो ये सारी तो ना प्रेजेंटेशन जो चल रही थी वो ड्रामेटिकल वे में चल रही थी, लेकिन कुछ लीलाएं प्रैक्टिकल करते थे। अब वो कुछ लीलाएं प्रैक्टिकल में कौन सी लीला थी? वो लीलाएं हैं माखन चोरी की लीला। क्योंकि बलराम जी ने जहां जहां कृष्ण ने चोरी की, बलराम जी ने तो हाथ बढ़ाया साथ में, तो उनका एक्सपीरियंस है चोरी का। तो नित्यानंद प्रभु और बाकी जो कावहट जो वहां के बच्चे थे वो क्या करते थे, घरों में जाकर, नेबरिंग हाउसेस में जाकर क्या करते थे, माखन चुराते थे वहां से। तो प्रैक्टिकली इस लीला को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। तो बहुत ही स्पेशल इफेक्ट्स के साथ ये ड्रामास होते थे और बहुत एंटरटेनिंग होते थे। और बताया जाता है कि कोई भी बच्चा
कभी भी अपने घर में नहीं जाता था, वो दिन रात हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ ही रहते थे, क्योंकि ड्रामा हमेशा, ये स्पोर्ट्स दिन रात चलते रहते थे उनके। और हैरानगी की बात है, मतलब यूजुअली अगर हम देखें ना कि मतलब आजकल तो हम ये देखते हैं कि अगर एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को इस्कॉन मंदिर भी ले जाता है ना, तो उसके माता पिता उसके घर में कंप्लेंट करने आते हैं कि भैया आपका बच्चा मेरे बच्चे को ले गया मंदिर, मेरे बच्चे को तो उसने खराब कर दिया, जीवन खराब कर दिया मेरे बच्चे का, देखो मेरा बच्चा कैसे एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। लेकिन हैरानगी की बात थी, सारे बच्चे अपना सारा काम काज छोड़कर हमेशा बैठे रहते थे नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ खेलते रहते थे, पर कोई कंप्लेंट्स नहीं आती थी। मतलब कभी भी चिल्ड्रन पेरेंट्स जो थे कंप्लेंट नहीं करते थे, बल्कि जब भी नित्यानंद प्रभु को देखते थे तो नित्यानंद प्रभु को गले लगाते थे, एम्ब्रेस करते थे नित्यानंद प्रभु। अब एक और कारण है कि एक कारण इसका ये है कि नित्यानंद प्रभु की कंप्लेंट्स क्यों नहीं आती थी, कि कंप्लेंट्स करेगा कौन। नित्यानंद प्रभु के साथ बच्चे वहां पर ड्रामा जो है वो हमेशा या तो प्रैक्टिस कर रहे होते थे या परफॉर्म कर रहे होते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे फिर परफॉर्म करते थे, हमेशा साथ में रहते थे। अब खाली ड्रामा तो नहीं चल रहा ना, साथ में और क्या है, ऑडियंस भी तो चाहिए। सारे एक चक्कर धाम वासी भी हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ रहते थे, वो देखते ही रहते थे ड्रामा। अब दिन रात ड्रामा प्रैक्टिस हो रहा है, ड्रामा किया जा रहा है और सभी लोग देख रहे हैं ड्रामा, और सभी लोग बहुत खुश हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा सभी एक चक्कर धाम वासियों के मन में रहता था कि इस बच्चे को ये सारी लीलाएं सिखाई किसने। मतलब वो ये सोचते थे कि हाउ डज दिस चाइल्ड नो सो मेनी ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स, ये इतनी सारी लीलाएं जानता कैसे है। जब कालिया की लीला हुई तो कालिया सर्प बनाया गया और नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बने उसमें। और नित्यानंद प्रभु ने जो नृत्य किया कालिया के फनों पर, मतलब जितने एक चक्र धाम वासी थे वो ब्लिंक भी नहीं कर पा रहे थे अपनी आंखों, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को देख के इतना आनंद ले रहे थे। फिर किस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया, तालवन में जितने वृक्ष थे उनको तोड़ा गया, और बकासुर का वध, अघासुर का वध, वत्सासुर का वध। और फिर कैसे जब भगवान कृष्ण गोचारण लीला करके वापस आते थे तो नित्यानंद प्रभु भी बाकी बच्चों के साथ गायों को लेकर साथ में जैसे गोचारण लीला करके वापस आ रहे हैं, ऐसे एक चक्र धाम से अपने घरों की तरफ वापस आते थे। और ऐसा लगता था जैसे धूली का पहाड़ बन गया, और दूर से लोग समझ जाते थे कि नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते थे लीलाओं को, और दिन रात ऐसा ही होता था, ब्यूगल बजाते हुए आ रहे हैं, और सभी भक्त जितने जो आसपास जो बच्चे थे वो उत्साह से नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई नित्यानंद प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, कुछ आगे हैं, बिल्कुल सब इसी प्रकार से चलते हुए जा रहे थे। फिर गोवर्धन लीला की गई, किस प्रकार से एक बच्चा इंद्र बना और उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने क्या किया, वृंदावन के जो बाकी सारी लीलाएं हैं उनको भी दिखाया। गोपियों की जो वस्त्र हरण की लीला थी इसको भी दर्शाया गया। किस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों को त्याग करके कृष्ण के लिए सारे हांडियां जो फूड की थी, जो भोग की थी, वो सब कृष्ण के पास लेके आते, ये भी दर्शाया। फिर क्या दर्शाते हैं नित्यानंद प्रभु और बाकी बच्चे, एक बच्चे को नारद मुनि बनाते हैं, एक झूठी दाढ़ी लगा देते हैं, और वो जो नारद मुनि थे वो कंस के पास जाते हैं और कहते हैं, कंसा जिस बच्चे को तुम ढूंढ रहे हो वो प्रकट हो चुका है। इस प्रकार से वो बोलते थे। और एक जो लीला हुई, इस लीला ने सारे नित्यानंद वासी जितने थे उनका दिल दहला दिया। अक्रूर जब आए वृंदावन में तो कृष्ण बलराम उनके साथ जाने लगे। दो बच्चे कृष्ण बलराम बने थे, एक कृष्ण और एक बलराम। एक अक्रूर बने थे जो रथ को हाँक कर लेके जा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु उसमें गोपी बने थे जो कृष्ण के विरह में रोने लगे। और नित्यानंद प्रभु का रोना देखकर सारे एक चक्र धाम वासी स्तब्ध भी रह गए, और सब रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का रोना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु रोल में इतना एब्जॉर्ब हो गए थे कि नित्यानंद प्रभु इतना विलाप कर रहे हैं, जबकि ड्रामा था, पर नित्यानंद प्रभु इतना विलाप कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु भी रो रहे हैं, सारे ब्रजवासी भी रो रहे हैं। ये जो लीला थी ये इतना आनंद प्रदान करने वाली थी। और फिर कैसे कंस का वध किया गया, चाणूर मुष्टिक को मारा गया और फिर कंस का वध किया गया। इस प्रकार से नित्यानंद फ्लैट गिरता है जमीन पर, ऐसे नित्यानंद को धड़ाम से गिरे, और जितने भी आसपास के बच्चे थे वो बहुत हैरान हो गए ये देख के। After he fell unconscious, all the boys tried in vain to revive him. सारे बच्चे आसपास घेरा बना के खड़े हो गए और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हे निताई, उठो ना निताई, अगला रोल क्या बताओ।
उठो नित्यानंद उठो। नित्यानंद तुम उठ क्यों नहीं रहे? नित्यानंद, निताई, ओ निताई, ओ निताई। सारे बच्चे निताई निताई चला रहे हैं, लेकिन नित्यानंद नहीं हिल रहे। बच्चों ने देखा कि नित्यानंद की कोई लाइफ के सिम्टम नहीं थे, कोई ब्रेथ नहीं, कोई पल्स नहीं, कोई हार्ट बीट्स नहीं, कोई लाइफ के सिम्टम्स नहीं थे। और जितने भी बच्चे थे अपने सर पर हाथ रख के रोने लगे। जब इसके बारे में पता लगा हड़ाई पंडित, पद्मावती देवी और एक चक्र धाम वासियों को, सब भागे दौड़े वहां पर आए। और जब उन्होंने देखा तो बताया जाता है वो जो स्थिति थी उस समय की, वो इतनी भयावह थी। ये परिस्थिति बिल्कुल वैसी थी जब ब्रजवासियों ने कृष्ण को कालिया के ग्रिप्स में देखा था। तो जब ब्रजवासियों ने देखा था तो एक एक करके सारे गिर रहे थे, सब अनकॉन्शियस हो रहे थे। फिर वो जागते थे, देखते थे कृष्ण, कृष्ण कालिया के चंगुल में, फिर बेहोश हो जाते थे। फिर उठते थे कृष्ण को देखने के लिए, फिर देखते कालिया के चंगुल में, फिर बेहोश हो जाते थे। ऐसे सारे एक चक्र धामवासी एक एक करके सब बेहोश हो गए। वो उठ रहे हैं पर देख रहे नित्यानंद अभी भी होश में नहीं है। वो फिर बेहोश होकर गिर गए। और जो स्थिति थी उस समय की बहुत ही दर्दनाक थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मातम का माहौल है, जैसे कोई किसी के प्राण खींच कर ले गया हो, प्राण निकाल के ले गया हो, इतनी बुरी स्थिति थी। Everyone who saw this tragedy was struck with wonder as the boy described the entire incident. तो जो बच्चों ने जब पूरा इंसिडेंट बताया तो हर कोई हैरान हो गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था, वो क्या बोला, कह रहे आई नो व्हाई ही इज अनकॉन्शियस। मैं जानता हूं कि ये बेहोश क्यों है। देखो इस ग्रुप में एक बच्चा है, हनुमान के भेष में है। हाँ, वो बच्चा हनुमान के भेष में खड़ा है। इफ ही गिव्स नित्यानंद मेडिसिन देन ही विल बी क्योर्ड। अगर वो नित्यानंद प्रभु को दवाई दे देंगे तो नित्यानंद प्रभु ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, बताते हैं, बिफोर द प्ले द लॉर्ड हैज इंस्ट्रक्टेड हिज फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा हुआ था कि ड्रामा से पहले नित्यानंद प्रभु ने बच्चों को बताया था कि जब मैं बेहोश होकर गिर जाऊं तो सब मेरे आसपास घेरा बना लेना, और मेरे आसपास घेरा बना के क्या करना, रोना, बहुत जोर जोर से रोना, विलाप करना। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करना, अभी बहुत ही हैरान होकर, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर माइन्यूट डिटेल्स को देख रहे थे कि कैसे एक एक डायलॉग बनाया गया है, कैसे बहुत सुंदर तरीके से जिसका स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको देखकर जितने भी एक चक्र धाम वासी थे बहुत ही हैरान हुए। तो ऐसा करते हुए रास्ते में क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ आया, हनुमान जी ने उसको मार दिया। और फिर एक राक्षस ने हनुमान के सामने पहुंचे और हनुमान जी को चैलेंज किया। और चैलेंज करते हुए क्या कह रहे हैं, कह रहे यू डिफीटेड द क्रोकोडाइल। आपने उस मगरमच्छ को तो मार दिया, बट हाउ विल यू डिफीट मी। लेकिन मुझे किस प्रकार से मारोगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उसके बाद तुम बताओ कि तुम लक्ष्मण को कैसे जीवित कर पाओगे। जब हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि हनुमान जी एक मिशन पर निकले थे। और जिस प्रकार से ये बाधा बन रहा था भगवान की, हनुमान जी की सेवा में, तो जैसे भक्त की सेवा में जो जो बाधाएं आती हैं, भक्त क्या करता है, उन बाधाओं को साइड करता है और अपनी सेवाओं पर फोकस रखता है। हरिनाम जप कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं साइड की, हरिनाम जप पे फोकस किया। उसी प्रकार से जैसे जैसे हनुमान जी के जीवन में बाधाएं आ रही थी, हनुमान जी उनको साइड करते जा रहे थे और क्या कर रहे थे, अपने गोल पर क्लियर थे। अब गोल पर क्लियर थे और ये बाधा बनकर बीच में खड़ा हो गया, कहता है जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हनुमान जी ने बोला चल तेरे से निपट लेते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं, कह रहे योर रावण इज अ डॉग। तुम्हारा जो रावण है वो कुत्ता है। आई थिंक हिम द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। मैं उसको सबसे अधिक नगण्य समझता हूं, मेरे रास्ते से तुरंत हट जाओ। और उसके बाद थोड़ा एक्सचेंजेस हुए, थोड़े हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए। और फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने उसको, राक्षस को उसके बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। और फाइनली एक दूसरे को मतलब मुष्टिक प्रहार होने लगा, मुट्ठी से प्रहार करने लगे। और फिर हनुमान जी ने क्या किया, उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जब उनका वध किया, फिर गंधमादन पर्वत को लेकर आए। और फिर जो मेडिसिन थी, जो दवाई थी, उसको जब नित्यानंद प्रभु की नासिका पे लगाया गया, जब नाक पर लगाया गया, तो नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण के किरदार में बेहोश पड़े हुए थे, तुरंत खड़े हो बैठे, तुरंत उठ खड़े हुए। और जितने भी नित्यानंद प्रभु के आसपास जो एक चक्र धाम वासी थे, सबने जैसे चैन की सांस ली हो। उनको ऐसा फील हुआ जैसे उनके प्राण उनको वापस मिल गए हैं।
सभी बहुत खुश हुए, सभी बहुत आनंदित हुए। एक एक करके सब नित्यानंद को गले लगा रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनसे पूछे तुम ठीक हो निताई, तुम ठीक हो निताई, तुम ठीक हो। लेकिन ऐसे पूछते हुए वही कंफ्यूजन उनके मन में बैठी हुई है और एक चक्कर धामवासी अभी तक तो कंफ्यूज थे, लेकिन अब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से पूछ ही लिया। क्या पूछे नित्यानंद प्रभु से? कह रहे डियर सन, देखो प्रिय बेटा, बेटा तुम देखो इस बात को, हमें बताओ इसके बारे में। वेयर हैव यू लर्न ऑल दीज प्लेस? आपने सारे ड्रामा सीखे कहां से हैं? और नित्यानंद प्रभु देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, दीज ऑल आर माय पास्ट टाइम्स। ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार से एक्सचेंज हुआ। और नित्यानंद प्रभु का बचपन से कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उनका सिर्फ एकमात्र इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा डिस्प्ले करने में ड्रामास के रूप में। इससे एक चीज हम ये समझते हैं कि जो भक्त लोग ड्रामास की सर्विस करते हैं तो ये बहुत अच्छी सेवा है। और ये जो सेवा है ये नित्यानंद प्रभु के द्वारा एक्चुअली